रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से मुझे एक बार कंफर्म कर दो। हाँ, स्टार्टेड ना? यस सर। यस सर। ओके सर, ओके सर, चलो। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है ना सर? तो इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग आज बात करेंगे रिगार्डिंग, आई थिंक मैंने इलास्टिसिटी स्टार्ट किया था। अच्छा, इलास्टिसिटी के ऊपर मैंने एक होमवर्क भी दिया था, मुझे याद आया। तुषार ओनली मुझे होमवर्क का जवाब दिया सर, और किसी के तरफ से मुझे होमवर्क का कोई जवाब नहीं मिला। वेरी गुड तुषार। तुषार ने वेल ट्राई किया सर, बहुत ही अच्छा ट्राई किया। चाहे कुछ भी करे, रिसर्च तो किया है। ऐसे मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैंने बोला था सबको कि घर पे जो जिस जहाँ से भी मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी, लाइब्रेरी ढूंढो, गूगल ढूंढो, बट जो भी मिले करो। हाँ सर, मुझे और कोई नहीं दिया सर, सिर्फ तुषार किया। बाकी लोगों ने ट्राई क्यों नहीं किया सर? करो सर, ये सब चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट नहीं रखते आप लोग? जिंदगी में आगे यही काम आएगा। सीरियसली, आप कुछ भी बनो सर जिंदगी में, इकोनॉमिक्स का यूज सबको करना पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट सर। ठीक है? आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आप चार्टर्ड हो, आप सीएमए हो, सीएस हो, टीचर हो, वट, आप दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। और क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है ना सर, तो इकोनॉमिक मैटर में इंटरेस्ट रखना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार मुझे कंफर्म करो ना। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये रहा शिफ्टिंग। अच्छा, शिफ्टिंग हो गया था, यस याद आ गया सर, शिफ्टिंग हो गया था। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ये सब मैंने करवा दिया था। अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से रिगार्डिंग इलास्टिसिटी। मैं एक बार फटाफट याद दिलाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। और मैंने आप लोगों को ना इलास्टिसिटी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। ठीक है? बेसिक इलास्टिसिटी क्वेश्चंस, मैथ्स। ठीक है? बेसिक इलास्टिसिटी क्वेश्चन बोलो या मैथ्स, जो भी बोलो। मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा धीरे बताता हूँ, फिर धीरे धीरे स्पीड अप कर लूँगा। तो डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग अभी इलास्टिसिटी पे आ गए, देखते देखते। डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे सप्लाई का भी इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा, सप्लाई का भी इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा आगे आगे। बट फिलहाल हम लोग डिमांड का इलास्टिसिटी पे बात करेंगे। तो अगला कुछ क्लासेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डेप्थ में बात होगा, एक दो क्लास तो इलास्टिसिटी पे ही लग जाएगा सर। तो सर, हम लोग एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि पहले ना इलास्टिसिटी क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या है अगर मैं इसका बात करूं, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या था। इक्वेशन वाइज इलास्टिसिटी का मतलब है परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। इसको अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। परसेंटेज डेल्टा क्यू, क्यू माने क्वांटिटी डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट का एक डिमांड होता है मार्केट में, ऑलवेज। हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का डिमांड होता है, और वो डिमांड चेंज होता है सर। ये जो डेल्टा है ना सर, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। पॉइंट टू बी नोटेड सर, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। और ये चेंज हर चीज का होता है। मार्केट में जो भी चीजें मिलता है, जो हमें परचेस करना पड़ता है, जिस चीज का एक डिमांड होता है, कोई भी प्रोडक्ट, माने आटा, मैदा, चावल से खाने का चीज, पहनने का चीज, गिफ्ट देने का चीज, ठीक है, चढ़ने का माने गाड़ी वगैरह, व्हाटएवर, जो भी प्रोडक्ट, जो भी मर्चेंडाइज मार्केट में मिलता है, हर चीज का एक डिमांड होता है, और वो डिमांड चेंज भी होता है।
मतलब एक बेसिक लेवल में नमक से लेके ऑडी तक, ठीक है। मैंने सॉल्ट, सॉल्ट बहुत सस्ता चीज है ना सर, सॉल्ट या मैचेस, मैचेस स्टिक्स है ना, सस्ता प्रोडक्ट है। वहां से लेके ऑडी, बीएमडब्ल्यू, डायमंड रिंग, जो भी बोलो, हर प्रोडक्ट का मार्केट में एक डिमांड होता है, और उस डिमांड का एक इलास्टिसिटी होता है। अब ये इलास्टिसिटी कैसे काम करता है, ये पर्टिकुलर इलास्टिसिटी कैसे काम करता है, तो सिंपल तरीके से इलास्टिसिटी को प्राइस से जोड़ा गया है सर। मैंने इन ऑर्डिनरी सेंस, कौन से सेंस में बात कर रहा हूँ सर, ऑर्डिनरी सेंस। मैंने ऑर्डिनरी क्यों, मतलब ये ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर यही होता है कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा, कोई प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा, उसके ऊपर बेस करके परसेंटेज डेल्टा पी, माने डेल्टा माने चेंज इन प्राइस, कितना प्रतिशत प्राइस परिवर्तन होने पे कितना प्रतिशत डिमांड परिवर्तन होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, कितना प्रतिशत प्राइस परिवर्तन होने से, माने दाम के परिवर्तन से कितना प्रतिशत प्रोडक्ट की डिमांड पे चेंजेस आता है, दैट इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। आज अगर मार्केट में, जैसे मानो कुछ दिन पहले टोमेटो, है ना, टोमेटो रे बाबा, कुछ दिन पहले मार्केट में टोमेटो 250 रुपीज पर केजी बिक रहा था कोलकाता मार्केट में। आई डोंट नो अदर स्टेट में क्या चल रहा था, बट महंगा तो हुआ था सर। सिर्फ कोलकाता में ही तो नहीं हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में टोमेटो प्राइस बढ़ गया था। सो 250 रुपीज पर केजी। ऑब्वियस बात है सर, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास या फिर जो पोअर पीपल हैं, वो टमाटो खाना छोड़ दिया था, सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो गए थे। टोमेटो का जो खटास होता है सब्जी में यूज करने का, या सलाड, सलाड तो लग्जरी हो गया, सलाड तो लग्जरी हो गया, एटलीस्ट जो खाना पकाने के टाइम पे टमाटो का जो मसाला टाइम के यूज करते हैं ना सर, उसके लिए भी टोमेटो यूज करना काफी लोग कम कर दिए थे। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं भी जब खाना बनाता था, मतलब मैम जब खाना बनाते थे या फिर मैं भी कभी कभी मैम को हेल्प करता हूँ, टोमेटो का प्राइस 250 पर केजी हो गया ना सर, तो एक पीस टोमेटो का दाम सोचो कितना होगा। मतलब अगर मार्केट में जाता हूँ 5 पीस टमाटर मिलता है, ठीक है, 5 पीस टमाटर मिलता है, जिसमें 250 ग्राम है ना, या 10 पीस टमाटो में हार्डली 500 ग्राम ऐसा कुछ वजन होता है, वेट होता है। तो 10 टमाटो का वजन अगर 500 है, माने 20 टमाटो का दाम हो गया 250। मैंने सोचो कि एक टमाटो का 20-25 टका दाम है पर टोमेटो का, ऑलमोस्ट आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। हाँ सर, एक टमाटो का 25 टका, इमेजिन करो कैसा लगता है। तो सर ऑब्वियस बात है सर, ठीक है, मेरे हिसाब से अंबानी भी सोचता होगा कि इतना दाम हो गया टमाटो का। ओके, तो सर अंबानी नहीं सोचता है, नहीं सोचता है सर, ऐसा नहीं है। अंबानी क्या सोना खाता होगा, गोल्ड थोड़ी खाता है, चावल आटा ही तो खाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पे उसके डिमांड पे जो चेंजेस आता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और क्योंकि प्राइस के कारण, प्राइस इफेक्ट के ऊपर बेस करके ये चेंजेस आता है, बिकॉज प्राइस इफेक्ट के बेसिस में ये चेंजेस आता है, दैट्स व्हाई, एक सेकेंड, प्राइस इफेक्ट के ऊपर बेसिस पे होता है, इसीलिए हम लोग इसको ना प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना सर, प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दोनों एंगल से कहा जाता है। नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही इंटरचेंजेबली, मैंने कोई कोई ना, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन है वो बताना है, तो आप देखोगे उसमें प्राइस का जिक्र करता है, यानी प्राइस को मेंशन करता है। इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। ऐसे तो कोई भी चीज इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर सकता है। इलास्टिसिटी माने डिमांड का जो बढ़ना और घटना होता है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड डिक्रीज, ठीक है, प्रोडक्ट का जो डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज है ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इलास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना, समझ रहे हो सर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हजारों एग्जांपल्स बनाया जा सकता है। और जब सिर्फ प्राइस उसको मैनिपुलेट करता है, जब प्राइस के कारण डिमांड पे कभी डिमांड गिर रहा है तो कभी डिमांड बढ़ रहा है, व्हेन प्राइस इज द सोल क्राइटेरिया, तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। अच्छा, इलास्टिसिटी को और भी चीजें इफेक्ट कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी। अच्छा, प्रोडक्ट क्यों, मैं दूसरा एग्जांपल लूं,
अच्छा, मूवीज के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोगों को अच्छा लगेगा मूवीज? अच्छा इस बार अच्छा मूवीज में प्राइस इफेक्ट काम कर रहा है कि टेस्ट प्रेफरेंस काम कर रहा है? इस बार 3 मूवी रिलीज हुआ है एक साथ, हिंदी बॉलीवुड मूवीज। एक आपका गदर, हाँ, एक आपका OMG 2, और क्या है सर, वो अभिषेक बच्चन का एक मूवी रिलीज हुआ है, क्या नाम है उसका? सर जेलर जेलर। अच्छा जेलर भी अच्छा चल रहा है। जेलर साउथ मूवी है क्या? हाँ सर, ये अच्छा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और अभिषेक बच्चन का एक मूवी रिलीज हुआ है, घूमर। घूमर। ठीक है, सोमनाथ के सोमनाथ मूवी बफ लग रहा है। सोमनाथ नहीं मूवी सर, वो बहुत आ जाता है, न्यूज में आ जाता है। हाँ हाँ वो न्यूज में आ जाता है, फीड में। हाँ, नहीं नहीं सर, अपडेट रहना चाहिए, अपडेट, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, आप देखो मूवी देखो, पढ़ाई करते करते मूवी देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। मूवी देखने में कौन मना किया है? मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, सिनेमा देखो। अपना टाइम, पढ़ाई मैनेज करके अगर एक सिनेमा, वीक में एक बार एक सिनेमा देखते हो, क्या प्रॉब्लम है सर? ठीक है, हफ्ते में टाइम रहते हैं सर, एक दिन संडे को बैठ के या सैटरडे नाइट को बैठ के एक एक मूवीज देख लिया, कुछ खराब नहीं। आप मैनेज कर लो ना। मैं मानता हूँ कि प्रेशर होता है पढ़ाई में, सीए के पढ़ाई में, सीए में पढ़ाई में प्रेशर इज देयर, बट यू कैन मैनेज सर। तो घूमर, जेलर, OMG 2, गदर, इसमें से सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? 500+ करोड़, हाँ, 500 करोड़ क्लब को छोड़ के निकल गया गदर। इमोशनल मैटर हो गया सर, सनी पाजी। ठीक है, तो अच्छा क्या ये प्राइस प्राइस मैनिपुलेशन है सर? क्या प्राइस इफेक्ट कर रहा है गदर का? क्या दाम बढ़ेगा, मतलब गदर मूवी चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ पर कोई प्राइस मैटर कर रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर, गदर कर रहा है। गदर प्राइस कैसे इफेक्ट कर रहा है गदर मूवी को? मूवीज तो सब कोई देखना चाहता है ना, पर एक 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 टाइम पे ये भी होता है कि प्राइस, टिकट पर पर्सन का प्राइस कैसे, मतलब सर है कि ये हाँ अगर बोलो। रीजनेबल प्राइस से ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली पीपल प्रीफर नहीं करेगा। ऑब्वियस बात है, बट आपको सबको पता है नॉर्मली मूवी हॉल में जो टिकट मिलता है, मल्टीप्लेक्स हो गया या सिंगल स्क्रीन हो जाए, आजकल अगर मैं कोलकाता का बात करूं या मुंबई दिल्ली जैसे सिनेमैक्स, PVR, यही सब टॉप पॉपुलर सिनेमा हॉल है ना सर, सिनेमा स्क्रीन, तो वहां पर टिकट के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं जितना जानता हूँ 250, 300 ऐसे में मिल जाता है ना टिकट का दाम। हाँ, 160 सर, वन 60। 160 में मिल जाता है। न्यू टाउन में सस्ता है, नजरुल तीर्थो, आप लोग जानते हो? न्यू टाउन में एक सरकारी सब्सिडाइज एक है, नवजुरुल तीर्थो। मैंने कभी गया नहीं, पर मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स था, वो लोग मुझे बोलता था, मतलब पुराने स्टूडेंट्स है, वो बोलता था दादा नवजुरुल तीर्थो चले जाओ, वो सस्ता है और अच्छा है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो वहाँ पर क्वालिटी कैसे है, बट वहाँ पर 100 रुपीज में सिनेमा देखने को मिलता है नवजुरुल तीर्थो में, न्यू टाउन में। बाकी सिटी सेंटर वगैरह में तो सबको पता है, या मनी स्क्वायर वगैरह कोलकाता का टॉप टॉप एरिया है। चलो ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्राइस मोटा मोटी अवेल हो जाता है सर आज के डेट में। सिनेमा का डिमांड को मतलब इफेक्ट करने के लिए प्राइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, है ना? लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, तो मैं बस यही कहना चाह रहा सर कि सिनेमा अगर लोगों को पसंद आया या एक्टर पसंद है, ऐसे आप लोग ही मुझे बता रहे थे कि गदर से OMG 2 का स्टोरी अच्छा है, पर गदर ज्यादा चल रहा है OMG 2 से, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सनी देओल का कमबैक मूवी है और गदर के ऊपर एक पुराना इमोशंस है लोगों का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट के ऊपर डिपेंड करके डिमांड हो रहा है सर। तो ये भी गदर मूवी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ग्रो किया, है ना? गदर मूवी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, बेसिकली डिमांड को ग्रो किया, ये रीजन है। अच्छा घूमर, अभिषेक बच्चन का ये मूवी, मुझे जितना खबर मिला है कि फर्स्ट डे रिलीज में 28 लाख का बिजनेस किया है, मैं जितना अपडेट मुझे मिला। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मोस्ट प्रोबेबली घूमर का अगर रिव्यूज देखोगे, आई थिंक स्टोरी लाइन अच्छा रहेगा, मुझे जितना ऐसा लग रहा है, स्टोरी लाइन अच्छा रहेगा, पर फिर भी चला नहीं, मतलब अभी तक तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया। अरे सर बहुत अच्छा IMD रैंकिंग दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया 4.7 दिया है सर, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कंजूस होते हैं ज्यादातर केस में, ये 3, 3.5 से ज्यादा लोगों को देता ही नहीं है। 4.7 माने स्टोरी लाइन में कुछ खास बात होगा
और IMDb इसको 9.4 दिया है। मतलब अगर मूवी का मैं रिव्यूज के हिसाब से बात करूं, जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उस हिसाब से मूवी अच्छा है, बट मूवी का बिजनेस एंगल, हम लोग डिमांड पे बिजनेस एंगल पे बात कर रहे हैं सर। तो घूमर मूवी का अगर मैं बिजनेस एंगल पे बात करूं, घूमर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एक तरह से देखा जाए तो फ्लॉप है, जस्ट मेक्स 34 लाख ऑन मंडे। आप लोग देख पा रहे हो सर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये 34 लाख बॉक्स ऑफिस में दिया है रिलीज पे। सो कहीं ना कहीं टेस्ट प्रेफरेंस, अभिषेक बच्चन इज नॉट सो पॉपुलर लाइक सनी देओल या अक्षय कुमार। हाँ, तो मूवी में कहानी में दम है, पर फिर भी उतना नहीं चल पा रहे हैं। तो हम लोग फ्लॉप एंड हिट कैसे बोलते हैं, कौन सा मूवी मार्केट में चलता है और कौन सा नहीं चलता है। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस मैटर कर रहा है ना। और एक मैटर भी काम कर रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस से भी ज्यादा है कि मार्केट में कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई है, आपको गदर के साथ घूमर को कंपटीशन लेना पड़ रहा है मार्केट में, इसको कंपटीशन लेना पड़ रहा है OMG 2 के साथ। मार्केट में इसको कंपटीशन लेना पड़ रहा है क्या बोलते हैं इसको, जेलर के साथ। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड गुड्स के ऊपर बेस करके घूमर थोड़ा सा डाउन जा रहा है सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देने के लिए बैठा, मैं आपको इलास्टिसिटी बता रहा हूँ कि आप देखो कि रियल लाइफ में किस तरह से इकोनॉमी इफेक्ट करता है, इलास्टिसिटी कैसे इफेक्ट करता है, आप देखो सर। ठीक है, तो जब प्राइस इज द सोल क्राइटेरिया, मूवीज के केस में प्राइस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। इनकम में भी मैटर कर सकता है मार्केट डिमांड पे। अगर लोगों के पास पैसा है मूवी देखने का, तो जाके लोग मूवी देखने जाएगा, नो डाउट। तो इनकम एंड प्राइस, इनकम के ऊपर बेस करके जब प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी को चेंज करते हैं डिमांड को, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी, बेसिकली जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस, मैंने अगर कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होता, उसका दाम कम हो रहा है, तो फिर जैसे कि टी एंड कॉफी में नॉर्मली ये बोला जा सकता है, टी एंड कॉफी या फिर पेट्रोल एंड बाइक, ये सब चीजों में ना ये बोला जा सकता है, क्या होता है वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, माने एक का दाम बढ़ता है दूसरे का डिमांड घटता है ना। इस तरह का एक का दाम गिर जाएगा दूसरे का डिमांड गिर जाएगा। जो नॉर्मली सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये मैं बोला था पहले भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है टी कॉफी, पेट्रोल बाइक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली, जहां ग्राफ जरूरत होगा ग्राफ, जहां मैथ जरूरत होगा मैथ्स। तो एक्चुअली ये है इलास्टिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कोई भी वेरिएबल्स जो डिमांड को इफेक्ट करता है, उसका थोड़ा सा चेंज के ऊपर बेस करके मार्केट में डिमांड पे जो चेंजेस आता है। ठीक है, मैं मूवी का बात किया तो मूवी मेनली मेरे हिसाब से टेस्ट प्रेफरेंस से मैटर कर रहा है, मेरे हिसाब से। प्राइस मैटर करता है बट हल्का फुल्का। ठीक है, रिलेटेड गुड्स मैटर कर रहा है कि अगर OMG नहीं चलेगा तो फिर गदर का टिकट, क्योंकि एट ए टाइम एक संडे को छुट्टी होता है, तो लोग या तो गदर देखेगा, या तो OMG 2 देखेगा, या तो घूमर देखेगा। अब डिपेंड करता है टेस्ट प्रेफरेंस पे। ठीक है, डिपेंड करता है टेस्ट प्रेफरेंस पे, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, जो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लोग होते हैं ना थोड़ा सा उनको स्टोरी चाहिए, ठीक है, सोचने वाला स्टोरी, वो शायद घूमर देखने जाएगा। ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है, मतलब इनका काउंटिंग बहुत कम है। जो क्रिटिकल थिंकिंग लोग होते हैं ना, वो कम है सर इसलिए आप देख सकते हो घूमर का कलेक्शन देखो। गदर 2 एक इमोशनल स्टोरी लाइन, पाकिस्तान के साथ प्यार, रिलेशन, मोहब्बत, और गदर का अलग बात। तो कहीं ना कहीं सब मैटर काम करता है, तब जाके एक मूवी का बिजनेस होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा, है ना। तो ये सारा मैटर देखना पड़ता है बिजनेस एंगल से। सब आते हैं सर पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए सब आ रहे हैं, पर आप डिमांड को देखो। जैसे आपको पता है, एक रिसेंट एक मूवी रिलीज हुआ था, अ, अभी तक का इंडिया का वन ऑफ द एक्सपेंसिव मूवी है, माने कॉस्टिंग बहुत हाई पड़ा है, आदि पुरुष। वो रामायण के बेसिस में, मतलब राम के बेसिस में, एक भगवान राम के ऊपर बेस्ड करके एक कहानी को बनाया गया जो बेस्ड ऑन रामायण।
लेकिन मूवी चला नहीं सर। 550 करोड़ का कॉस्टिंग पड़ा है और हार्डली 300 करोड़ का बिजनेस किया है, मैंने ऑलमोस्ट कितना लॉस सर बोलो? 200 करोड़ का लॉस। हाँ सर बोलो, कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था, बोलो। क्यों কিছু বলছিল কি? आप बोल आप बोल ही दिए सर क्या। अच्छा 200 करोड़, सॉरी सर। ठीक है, आदि पुरुष बहुत लॉस खाया सर। मूवी को लेके लोगों के मन में बड़ा था, बट कहीं ना कहीं मूवी को जिस तरह से बनाया गया लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये एक इमोशनल मैटर है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं मूवी लाइन ठीक ठाक नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा लग रहा था कि एक्टर एक्ट्रेस चूजिंग, ठीक है, बहुत इफेक्ट यूज किया गया, बट फिर भी मुझे बार बार, मैं स्टार्टिंग में मैम को बार बार बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना मेहनत करके इतना खर्चा करके बना रहा है, बट देयर इज समथिंग मिसिंग। कुछ तो मिसिंग है, कुछ मिसिंग माने बेसिकली ओरिजिनलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। रामायणा लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ एक इमोशंस है, ठीक है, इंडियंस के साथ, इसका बेस को चेंज ना करें। मैं मूवी देखा नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट मैं जितना ट्रेलर देखा या जितना थोड़ा बहुत यूट्यूब में मिलता है उसके बेसिस में ही मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा था कि मूवी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो सर, अगेन टेस्ट प्रेफरेंस मैनिपुलेट कर दिया। 550 करोड़, 200 करोड़ लॉस, बहुत बड़ा धक्का है सर। अच्छा, अब चलो प्राइस इलास्टिसिटी में मैं लास्ट दिन बात कर चुका था, ठीक है, इसमें और बात नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा गहराई पे लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाना है सर? अच्छा, तुषार ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया था क्या? तुषार ग्राफ ड्रॉ করেছিলি নাকি? ना सर। नाকি ग्राफ ड्रॉ করেছিলি? तुषार ने मुझे भेजा था सर। अच्छा, ग्राफ नहीं था बट सिर्फ एनालिसिस था। ओके, वेरी गुड सर। चलो उसी तरह का कुछ एनालिसिस हम लोग आज देखेंगे, और तुषार भी जो मुझे शेयर किया था मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा कि क्या है सही या गलत जो भी है। अच्छा, देखो सर, तो एक बात आपको मैं पहले बता दूं, इलास्टिसिटी को हमेशा 1 से डिनोट किया जाता है। ई फॉर इलास्टिसिटी, या ई पी बोलो या ई डी बोलो, ठीक है। 1 से डिनोट क्यों किया जाता है? ऐसे हर चीज को मेजर करने का, मेजर माने जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं मापा, हिंदी में बोलते हैं नापना, ठीक है। किसी भी चीज को, जैसे हम लोग जब कोई ग्रोसरी दुकान में चीनी खरीदने जाते हैं तो दुकान में जाके क्या बोलते हैं? 1 केजी या 2 केजी, मैंने बेसिकली केजी में बात करते हैं ना सर। तेल खरीदने जाते हैं तो केजी में बात करते हैं कि लीटर में बात करते हैं? यस। शुगर खरीदने जाते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट केजी। तेल खरीदने जाते हैं हम लोग बात करते हैं लीटर। अच्छा, अगर आप घर खरीदने जाते हो लाइक अपार्टमेंट या फ्लैट, तो किस पे बात करते हो? एनीवन बोलो। फ्लैट बाई करने जाओगे तो क्या मेजरमेंट टेक्निक यूज करते हो? कोई तो बताए। अरे फ्लैट का दाम किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग एरिया पे। हाँ, एरिया को क्या बोलता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। स्क्वायर फुट। स्क्वायर फीट, थैंक यू सर। स्क्वायर फीट हिसाब होता है। अच्छा, अगर लैंड खरीदने जाते हो तो क्या क्या मेजरमेंट टेक्निक यूज करोगे? जमीन का क्या होता है? बंगाली में हम लोग इसको बीघा बोलते हैं या कट्ठा बोलते हैं, ठीक है, ये भी यूज बहुत पॉपुलर है। या आप एकड़ में बात कर सकते हो या फिर हेक्टर में बात कर सकते हो, है ना। हेक्टर में बात कर सकते हो, बीघा, काठा, एकड़, हेक्टर। लैंड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है, डेसीमाइल, बहुत सारा चलता है। चलो, मैं क्यों बताया कि ये सब मेजरमेंट टेक्निक है।
हर चीज को मेजर करने का एक मैथमेटिकल टेक्निक है। ये सब मैथ है ना सर। सिमिलरली डिमांड को एनालिसिस करने का एक टेक्निक है कि डिमांड, क्या तुम एक हो, मतलब वन हो, वन माने उसको बोलते हैं यूनिट। अगर कोई प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी वन है, जैसे हम लोग लास्ट दिन एक क्वेश्चन किए थे ना जिसमें हमें इलास्टिसिटी वन मिला था, तो इलास्टिसिटी वन का मतलब क्या होता है, हम उसे यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। माने जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इलास्टिक भी नहीं है और बहुत कम इलास्टिक भी नहीं है, माने इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन। तो ऐसा प्रोडक्ट का क्या एग्जांपल होगा तुषार, क्या एग्जांपल दिया? बनाना। तुषार ने यूनिट इलास्टिक का मुझे एग्जांपल दिया सर, बनाना। क्यों तुषार, बनाना क्यों? मैंने केला, बोलो एक्सप्लेन कर तुषार, आवाज आ रहा है मेरा? यस बोलो सब बोलो, तुषार को आवाज आ रहा है क्या? सर वही था कि उसका प्राइस जब 10% से बढ़ जाता है तो उसका डिमांड भी 10% से कम या ज्यादा ऐसा ही कुछ था। हाँ मतलब तू बनाना क्यों चूज किया, मतलब तुमको नहीं क्यों सर, ऐसा वो तो लगा? मैं देख रहा था प्रोडक्ट हो सकता है तो मुझे मिला। अच्छा तुमको मिला बनाना, मतलब रीजंस प्रॉपरली समझ में नहीं आया। ओके हाँ ठीक नहीं, है वो सर, नहीं आया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा आपसे। अच्छा तो यहाँ पर हमें यूनिट इलास्टिक का एक एग्जांपल बनाना का मिला। मैंने बेसिकली बनाना एक क्या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, रेगुलर प्रोडक्ट। मैंने बनाना रेगुलर यूज होता है ना सर घर घर में। हाँ, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली सुबह बनाना खाते हैं, या दिन में एक बार तो कोई ना कोई बनाना खा ही लेता है। वन ऑफ द पॉपुलर फ्रूट है ना थ्रू आउट इंडिया, वेरी पॉपुलर फ्रूट, सारा साल भर मिलता है, सीजन नहीं है, ऑल टाइम सीजन है। केला का सीजन ऑलवेज रहता है ना सर, कभी ऐसा सुनते हो कि केला नहीं मिल रहा है मार्केट में? ऑल टाइम अवेलेबल, एकदम जैसे इंडिया के लिए खास बनाया गया। एक्चुअली ये एशिया का, स्पेशली साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये बनाना का एरिया है सर। मतलब इंडिया साउथ एशिया में आता है, और साउथ ईस्ट एशिया लाइक सिंगापुर, अब इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा अच्छा बनाना मिलता है सर। ठीक है, तो बेसिकली एक रेगुलर प्रोडक्ट है जहां पर आपको यूनिट इलास्टिक देखने को मिलता है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इलास्टिसिटी का मेजरमेंट वन से होता है, इलास्टिसिटी का मेजरमेंट वन से होता है। माने किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है कि एक से कम है कि जीरो है कि इक्वल्स वन है, इस पे सारा खेल डिपेंड करता है। अच्छा सर, ये इलास्टिसिटी पे बिजनेसमैन को कुछ इफेक्ट होता है क्या? हाँ होता है ना, बहुत जोर का होता है। तो चलो मैं आपको पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ, थ्योरेटिकली, फिर ग्राफिकली बताऊंगा। ड्रॉ करना पड़ेगा, डोंट, मतलब डोंट बी फियर ऑफ द ग्राफ, ओके। मैंने ग्राफ से डरने का नहीं सर, ठीक है, समझ में आ जाए तो ग्राफ भी समझ जाओगे, ठीक है। ग्राफ इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, पेशेंस चाहिए सर, थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सुनो, क्रिश मुझे उस दिन बोल रहा था सर मुझे ग्राफ में दिक्कत हो रहा है। सर दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रटना नहीं है, डोंट नीड टू मग अप, समझना है। समझ के करोगे तो ग्राफ कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप सोच नहीं सकते ग्राफ का जिंदगी में क्या यूज है। मैं आपको बताऊं ग्राफ का यूज, देखो सर, आप लोग स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हो आजकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूथ स्टॉक मार्केट के प्रति रेगुलर बेसिस में इंटरेस्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सर, आप लोग जैसे, आप लोगों से जो थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट का भी बहुत सारा कोर्स होता है ना, तो स्टॉक मार्केट लोग अपने लिए करते हैं, मार्केट से कमाने के लिए करते हैं, और सबसे बड़ा चीज इकोनॉमी को अंडरस्टैंड भी हो जाता है, और पैसा कमाने का जगह भी है। आज नहीं तो कल कमाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना सर, बहुत सारे लोग सुनते होंगे आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग सुबह ही क्लास चल रहा था, तो मैं किसी कारण से इसको बंद करना भूल गया, तो अभी मैं देखा कि
ओपन है, तो मैं सोचा चलो रहने दो, अगर कुछ मौका मिलेगा तो स्टूडेंट को शेयर करूंगा कि कैसे ग्राफ का यूज होता है। ये देखो सर, ये मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों को, बस इतना बोलूंगा। अच्छा, अभी अब मैं आप लोगों को डेल्टा सिखा रहा था, अभी आपको डेल्टा सिखा रहा था। ये देखो यहाँ पर डेल्टा का यूज है, ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का एरिया है सर। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करके कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसके बारे में एक हिसाब समझाया जा रहा था। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी था, इसमें करीब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था। 2 लाख इन्वेस्ट करके एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 11,000 का प्रॉफिट हो सकता है। यू नीड टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज अप्रोक्स, और बदले में आपको अप्रोक्स 1 वीक के अंदर 11,000 11,500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 वीक के अंदर। सर ऐसा होता है या तुक्काबाजी है? नहीं सर, होता है, तुक्काबाजी तो नहीं है सर, बहुत सारा एनालिसिस है। लेकिन ग्राफ देखो आप, यहाँ पर आपको पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, ये पे ऑफ ग्राफ या चार्ट देखो, इसमें पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। एक्चुअली ये एरिया जो है ना, इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा प्रॉफिटेबल है, अगर मार्केट ग्रो करता है तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ग्रो नहीं करता है तो लॉस होगा। ठीक है, दिस इज द लॉस एरिया, दिस इज द प्रॉफिट एरिया। ठीक है, ये सब ग्राफ बताता है। तो अगर आप बोलोगे सर हमको ग्राफ से डर लगता है और मैं ग्राफ सीखना नहीं चाहता, तो बिलीव मी सर, आगे जाके जिंदगी में आपको जब ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा ना, जरूरत सबको पड़ रहा है, पता है आपको, सबको जरूरत पड़ रहा है। आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अपना अपना पैसा बढ़ाने के लिए सब पागल है। घर पे पूछो, बैंक में पैसा रख के तो पैसा बढ़ता नहीं है ना सर, वो हार्डली इन्फ्लेशन या महंगाई को एडजस्ट करता है। तो हर कोई चाह रहा है कि मेरे पास अगर 10 लाख है तो क्यों ना 10 लाख कहीं पर रख के 10 साल में अगर कम से कम 15-20 लाख आ जाए, ठीक है, डबल हो जाए, है ना। तो पैसा डबल के चक्कर में गलत लोगों के पास चले जाते हैं, है ना, मार्केट में फ्रॉड भी बहुत है। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों से सुनता है कि कोई 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 मिस्टर है, कोई मिस है जो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कमाना कोई तुक्काबाजी नहीं है, इसमें आपको मेहनत लगता है, दिमाग लगता है, इकोनॉमिक्स का यूज है, ठीक है, फाइनेंस का यूज है, पूरा हर चीज का है, तब जाके आप यहाँ कर सकते हो। और अगर कोई बोलेगा, कोई स्टूडेंट्स, कि मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं जानना है, तो फिर आगे जाके आप ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे सर। ये सब डिमांड सप्लाई की बेसिस में ही हो रहा है। बट हाँ, और भी चीजें हैं, मैं यहाँ पर इतना सारा चीज बोल नहीं सकता। बट विश्वास करो सर, इसमें ग्राफ का बहुत बड़ा इस्तेमाल है सर। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको क्लियर करके एक दूसरा स्ट्रेटेजी में आपको क्लिक करता हूँ, दूसरा ग्राफ आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल 1944, तो मैं इसमें एक ये वाला बाई करता हूँ और एक ये वाला सेल करता हूँ। देखो ग्राफ चेंज हो गया, ग्राफ चेंज हो गया, प्रॉफिट चेंज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझना चाहोगे, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हमको समझना ही नहीं है, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारा चीज जिंदगी में मिस करोगे, मिस कर जाओगे सर। आप लोगों को मौका मिल रहा है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए CS स्टूडेंट्स, एज ए MBA स्टूडेंट्स, आप लोगों को मौका मिल रहा है, यूज करो सर मौका का। सबको मौका नहीं मिलता। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं ना, वो आगे आके सीखना चाह रहे हैं सर, पर डर जाते हैं, पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बात करता है कि सर मेरा तो बैकग्राउंड अलग था, क्या मैं सीख पाऊंगा? इच्छा है पर स्टेप्स नहीं ले पा रहे। यू कांट बिलीव सर। इसीलिए बोल रहा हूँ, मौका मिल रहा है, लपेट लो सर, लपेट लो। जिंदगी बार बार मौका देता है कि नहीं देता वो तो पता नहीं सर, बट जब मिले तो उसको लपेटना चाहिए। मैं इससे ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर, ठीक है, जिनको लगता है कि अब सर का काम है बोलना, बकबक करता है, लेकिन फिर बाद में घर पे प्रैक्टिस नहीं करता है, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लोग सिंसियर हैं उनको बोरिंग लगता है ये सब बातें, बट जो सिंसियर नहीं है उनको बोल रहा हूँ सर, मिस करोगे, बहुत मिस करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो। अच्छा, तो डिग्रीज एंड टाइप्स और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इंफिनिटी।
Elasticity of demand equals to infinity. Sir, infinity in the sense? Sir, infinity in the sense मतलब असीम मतलब पता नहीं कहां तक जा सकते हैं. It is a situations in which demand of a commodity continuously change without any change in price. It means demand of commodity is perfectly flexible in case of perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, the demand curve will be horizontal. Perfectly elastic demand curve में मतलब डिमांड में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है. क्यों होता है हॉरिजॉन्टल? चलो देख लेते हैं. कहना क्या चाह रहे हैं सर? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व देखो, प्रोडक्ट प्राइस चेंज नहीं है सर, प्रोडक्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर डिमांड कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, डिमांड चेंज होता रहता है, प्राइस अपने जगह में है. कौन सा प्रोडक्ट होगा ऐसा परफेक्ट इलास्टिक का? क्या एग्जांपल दिया है रे तुषार? कोई एग्जांपल मिला था इसका? इलास्टिक कहाँ किया, सिर्फ तो लेस देन 1 मोर देन 1 और इक्वल टू 1 का ही किया. अच्छा, इंफिनिटी का नहीं किया, कोई बात नहीं सर. तो ये हो गया इलास्टिसिटी, ये इक्वल्स टू, हाँ सर दिस इज इक्वल्स टू, प्रिंटिंग मिस्टेक है. इंफिनिटी के अवर लेस देन मोर देन नहीं हो सकता. इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट. ठीक है, मैंने ऐसा प्रोडक्ट, आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हो? चलो थोड़ा गेस करो. प्राइस सेम है पर डिमांड चेंज होता है. प्राइस अपने जगह में है, प्राइस में नो चेंज, बस डिमांड चेंज होता है. कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? गेस सर, गेस. और एक होता है जब डिमांड का वर्टिकल होता है. इसमें क्या है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़े प्राइस गिरे, पर डिमांड मोटा मोटी एक अपने जगह में होता है, डिमांड उतना चेंज नहीं होता. प्राइस बढ़ भी जाए तो भी डिमांड मोटा मोटी कांस्टेंट, प्राइस गिर भी जाए तो भी कांस्टेंट. उसको वर्टिकल इलास्टिसिटी कहते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 है. दोनों में डिफरेंस देखो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक में इलास्टिसिटी 0, एक में इलास्टिसिटी इनफाइनाइट. एक में इलास्टिसिटी 0, एक में इलास्टिसिटी इनफाइनाइट. इसका एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल सकता है ना सर? कोई ट्राई कर रहा है क्या? एनीवन? ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के बताना है कि दाम अपने जगह में है पर डिमांड बढ़ रहा है. अरे कुछ तो ट्राई करके बताओ. क्यों बोलवे ना? हाँ सर, आज क्या हुआ सबको? असीमा, क्रेश, बोलो. मानसी, साहिल, सोमनाथ, तुषार, बोलो सर, बोलो, कुछ तो बोलो. प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है पर डिमांड चेंज हो रहा है. क्या प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है? सर मेडिसिन हो सकता है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है. प्राइस कांस्टेंट भी हो जाए तो भी डिमांड बढ़ता रहेगा, बिकॉज लाइफ सेविंग मेडिसिन क्यों? से फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल के ऊपर बेसिस करके आजकल लोगों का बहुत बेकार का डिजीज हो रहा है सर. हाँ, प्राइस कुछ भी रहे, दिन पे दिन डिमांड बढ़ रहा है. हॉस्पिटल का, हाँ मेडिकल का, जहाँ देखो एक नया मेडिकल खुल जाता है. क्यों? डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस से चेंज नहीं है पर डिमांड बढ़ रहा है. बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सोचो आप, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें हाथ में लगाते सैनिटाइजर, मास्क. सपोज अगर प्राइस, ऐसे तो प्राइस बहुत मैनिपुलेट हुआ है उस टाइम पे, बट आप सोचो प्राइस कांस्टेंट भी रहे तो भी डिमांड बढ़ता गया है, डिमांड बढ़ता गया है ना? ऐसे बहुत ही सारा एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो. हाँ, आप लोग घर पे रिसर्च करना,
तुषार ने थोड़ा सा रिसर्च किया था बट इसमें नहीं किया था। तो आप इनफाइनाइट डिमांड होगा ऐसा प्रोडक्ट का रिसर्च और करना सर, ठीक है। प्राइस कुछ भी रहे पर डिमांड दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। लग्जरी प्रोडक्ट भी आ सकता है, प्राइस अपने जगह में है पर फिर भी उसका डिमांड बढ़ रहा है। सिर्फ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, चेंज हो रहा है डिमांड। और ये वाला हो गया आपका, प्राइस चेंज होगा पर डिमांड चेंजेस नहीं होगा। प्राइस चेंज होगा पर डिमांड, नेसेसिटी प्रोडक्ट हो सकता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट में दाम इधर उधर हो जाए पर डिमांड चेंज होता है क्या? कल अगर मार्केट में राइस का प्राइस या आटा का दाम जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान में जैसे इंडिया में आटा कितना चल रहा है, 30 टका केजी या 40 रुपीज केजी। हाँ आटा सर, आटा व्हीट, व्हीट फ्लोर 30-40 केजी है नॉर्मल मार्केट का। पैकेज आटा का थोड़ा महंगा होगा बट अगर आप आटा चाकी में जाके लेके आते हो ना, आटा चक्की समझते हो ना सर, फ्लोर मिल, वहां पर जाके लेके आते हो तो 30 टका 40 टका केजी है। मैं लेके आता हूँ 38 रुपीज केजी। पाकिस्तान में यही आटा 150 टका केजी हो गया था। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि प्राइस अगर चेंज हो भी जाए तो क्या डिमांड में परिवर्तन होगा? लोगों को जितना जरूरत है लोग लेगा कि नहीं लेगा? प्लीज टेल मी सर। लेगा। बस वही बात है सर, बस आपको दिमाग में इस तरह से सोचना है। सोचोगे, ये सब सोचने वाला मैटर है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है प्राइस सेम रहे फिर भी डिमांड बढ़ता रहे, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है प्राइस चेंज भी हो जाए, प्राइस चेंज भी हो जाए फिर भी डिमांड अपने जगह में एक कंटिन्यूएशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तब डिमांड का अपने जगह में वर्टिकल हो जाएगा। जब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी डिमांड का एरिया है सर, डिमांड बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, कभी कम भी हो सकता है लेकिन मोटा मोटी चेंज हो रहा है डिमांड तो इनफाइनाइट लेवल। आईफोन का बता सकते हो सर, प्राइस कांस्टेंट है पर भी दिन पे दिन आईफोन का डिमांड बढ़ता गया। हाँ दिन पे दिन बढ़ता गया। आईफोन का दाम 1 लाख है तो 1 लाख नहीं है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है ना, इकोनॉमी डेवलप हो रहा है इंडिया का। अगर आज से मैं 20 ईयर्स बैक बात करूं, 20 साल पहले जिनके पास आईफोन होता था सब उसके आईफोन को देखने के लिए पागल होता था जैसे कोई एलियन आया है सर, उसके पास आईफोन है ना। एक जमाना था। आईफोन अपना दाम को चेंजेस बहुत सारा, बहुत कुछ नहीं किया, दाम ऑलमोस्ट टाइम के साथ साथ एडजस्ट किया है, टाइम एडजस्टेड प्राइस है। एक स्टैंडर्ड लिया मैंने 1 लाख, दाम चेंज नहीं हुआ आईफोन का, पर जितना समय चलता गया आईफोन का क्या हुआ सर, आईफोन का क्या हुआ बोलो, डिमांड बढ़ता गया। ये सर नो, हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर। तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आईफोन एक परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है। हाँ सर, हाँ बोल सर, सकते हैं। एकदम बोल सकते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है। सो अब इसमें एक बिजनेसमैन का सोच देखो सर, मैंने जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी चीज में कर सकता है, लेकिन आप क्या चीज बना रहे हो, कौन सा आपका इनोवेशन है, ठीक है, क्या आपका इनोवेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा गूगल फेसबुक किस में आएगा? क्या गूगल का प्राइस कम हो गया? अच्छा गूगल यूज करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं क्या? ये गूगल ओपन करने के लिए कोई पैसा देना पड़ा? नहीं ना। सर इंटरनेट का खर्चा कर रहे हैं सर, इंटरनेट खर्चा तो आप जियो को दे रहे हो, एयरटेल को दे रहे हो या ब्रॉडबैंड को दे रहे हो, तो क्या ब्रॉडबैंड वाले गूगल को कुछ देता है? नहीं सर, गूगल उस तरह से नहीं कमाते हैं। गूगल का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है जानते हो आप लोग? ये जो, हाँ सर, बोलो क्या सोर्स है इसका? एडसेंस। एडसेंस। एडसेंस तो है सर बट उससे भी ज्यादा है एडवर्ड्स, मैंने गूगल एड्स, एडसेंस भी उसी का पार्ट है सर। ये लोगो देख रहे हो सर, दिस वन,
हाँ सर। यही है गूगल का सबसे बड़ा अर्निंग एरिया। गूगल 95% रेवेन्यू इससे कमाते हैं। दिन पे दिन क्या हो रहा है सर, दिन पे दिन क्या हो रहा है, गूगल मैंने लोगों इंटरनेट यूज बढ़ रहा है। पहले जितना लोग इंटरनेट यूज करता था आज उससे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करता है। हमें लगता है सब करते हैं, नहीं सर, सब नहीं करते। अभी भी इंडिया में हार्डली, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं सर, 140 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। अगर इसमें से 50 करोड़ को आप मान के चलते हैं कि यूज करने वाले हैं, मतलब आधा कर लो 50%, क्योंकि बच्चा लोग भी बहुत है, बच्चे बूढ़े को साइड करते हैं, फिर भी 50 से 60 करोड़ लोग होते हैं। इसमें से भी हार्डली 30% लोग होंगे सर जो इंटरनेट वगैरह यूज करना जानता है। अभी भी 70% लोग इंटरनेट को यूज करना नहीं जानता है। ये सर शायद आपको लगता है कि आजकल तो सबके पास होगा, नहीं सर, सबके पास नहीं है, लेकिन मार्केट ग्रोइंग। गूगल अपना प्राइस वगैरह कुछ चेंज नहीं किया। गूगल में जितना लोग और आ रहे हैं सर, लोग आते जाएंगे और गूगल इससे और कमाते जाएंगे। आजकल लोग रास्ते में किसी के साथ किसी को देखता नहीं है, सब गूगल में देखता है, यूट्यूब में देखता है। गूगल, यूट्यूब भी गूगल का पार्ट है। तो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। आपको बिजनेस करना है, आप एडवर्टाइजमेंट चलाओ। जैसे यहाँ पर देखो, मॉडर्न फर्नीचर का ऐड देने के लिए बता रहा है, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप के अंदर ऐड, कितना सारा ऐड होता है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड, ऐप ऐड, इतना सारा ऐड होता है। ये देखो, ये शॉपिंग ऐड हो गया। अब आगे जाके वीडियो ऐड भी आ जाएगा। ये देखो, वीडियो के अंदर ऐड, एप्लीकेशंस के अंदर ऐड, ठीक है, सर्च में ऐड, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि लोग गूगल में आते हैं, देखते हैं, तो गूगल ने भी देखा भाई इसमें हमारा इलास्टिसिटी अच्छा है, ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया कि इलास्टिसिटी बढ़ेगा, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक है। तभी तो वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, ऐसे में बहुत एग्जांपल सोच के बता सकता हूं आपको अभी, लेकिन आप भी थोड़ा अपना, क्या है ना, थोड़ा अपना रिसर्च बढ़ाओ, थोड़ा सोचने का चिंता बढ़ाओ सर। ठीक है, तो देखना आपको भी समझ में आएगा कि क्या हो सकता है परफेक्ट इलास्टिक। तो इतना समझो कि अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट का या सर्विस का बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, इतना समझना कि आपका बिजनेस आपको बहुत दूर लेके जाएगा। अच्छा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी अच्छा है, एक से ज्यादा है। इट refers to a situations by which percentage change in demand of a commodity is higher than percentage change in price। माने प्राइस में जितना परिवर्तन होता है उससे ज्यादा डिमांड में परिवर्तन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। चेंज इन प्राइस 10% है, बट चेंज इन डिमांड 20% है। इसका क्या एग्जांपल दिया था, पेट्रोल नहीं, डेली एक्सपेंसेस मोर देन इलास्टिक। हाँ, डेली एक्सपेंस में ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ जियो मार्ट का। आप लोग जियो मार्ट के बारे में जानते हो, रिसेंटली जियो मार्ट बहुत ज्यादा मार्केट बना है। सर शॉपिंग कराओगे क्या, अरे नहीं सर, शॉपिंग नहीं कराना है आपको। इकोनॉमी का जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यहाँ पर तुषार ने भी अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दिया कि सर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है डेली एक्सपेंस में। तो जैसे मानो ये देखो सर, आप मजाक नहीं कर रहे, देखो ध्यान से देखो, ग्रोसरीज, ठीक है, ग्रोसरीज डेली एक्सपेंसेस है। रिलायंस का जो स्मार्ट बाजार है वो बिग बाजार का जगह ले लिया सर। अभी बिग बाजार नहीं है, अभी बिग बाजार सारे ऑफलाइन बिग बाजार स्मार्ट बाजार हो गया, स्पेशली इन बिग सिटीज। और जियो, पहले ये जियो मार्ट था, अब जियो मार्ट के अंदर ये आ गया सर। अच्छा, आप एक मैगी पैकेट का ही दाम देख लो, मैगी पैकेट का ही दाम देख लो, जहां पर मार्केट में ये मैगी पैकेट 112 में मिलेगा, ठीक है, वही मैगी पैकेट जियो मार्ट में आपको 101 में मिल रहा है। अच्छा, टूथपेस्ट का देख लो, आप हिसाब लगा लो सर, नॉर्मल मार्केट में क्या दाम है और यहाँ क्या दाम में दे रहा है। ठीक है, ये देखो, जो जो नॉर्मल मैगी पैकेट 14 रुपीज में मिलता है वो 1 टका कम ले रहा है। ठीक है, हर चीज में एक सेविंग्स दे रहा है सर, एवरीथिंग में एक सेविंग्स दे रहा है। यार ये लोगों को अट्रैक्ट करता है,
यही बात लोगों को अट्रैक्ट करता है, और वो जियो में आ रहा है ना, जियो में आके स्मार्ट में, जियो रिलायंस स्मार्ट में आके अपना शॉपिंग को बढ़ा रहे हैं। तो लोगों को क्या है ना, पब्लिक क्या चाहते हैं, पब्लिक चाहते हैं कि थोड़ा सा भी दाम कम हो जाए ना डेली नीड्स पे, टूट पड़ता है, टूट पड़ता है। वेरी गुड सर। तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, मतलब ऐसे चीजों में, ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है। प्राइस चेंज 10%, मैंने 10% चेंज इज प्राइस, मैंने हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, परसेंटेज डेल्टा पी इक्वल्स टू 10%, सो परसेंटेज डेल्टा डिमांड इक्वल्स टू 20%। तो इलास्टिसिटी हो गया 2 माने ग्रेटर देन 1, समझ रहे हो सर, तब इलास्टिसिटी को मोर देन 1 कहा जा रहा है। अच्छा, अब ये मोर देन इलास्टिक को अगर ग्राफ में प्रेजेंट करें, किस में प्रेजेंट करें सर, ग्राफ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान से देखना सर, हाँ ग्राफ देख रहे हो, हेलो क्रिश, ग्राफ देखছিস, ক্রিশের আওয়াজ আসছে না। ओके देखो, सबको मेरा आवाज आ रहा है सर, हेलो, मेरा आवाज सबको आ रहा है सर? है सर, है सर। ओके सर। अच्छा देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ पर प्राइस है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है? डिमांड इंक्रीज कम होने पे, है ना। जियो मार्ट अगर ऑफर दे रहा है कि सर्फ एक्सेल का 5 kg 670 टका में, और मार्केट में अगर यही यही सर्फ एक्सेल 700 टका में मिलता है, ठीक है, 700 टका में या 720 टका में मिलता है, तो लोग क्या बोलेगा, भाई जियो में ऑर्डर करते हैं। पब्लिक का सोच बता रहा हूं मैं, पब्लिक किस तरह से सोचते हैं, थोड़ा सस्ता मिल जाए वो टूट पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्राइस कम, थोड़ा सा प्राइस कम, इधर डिमांड बढ़ जाएगा। वही बात इधर होगा सर। देखो, पहले प्राइस था, मानो सर्फ एक्सेल का नॉर्मल प्राइस है 770, ठीक है, 770 थोड़ा ज्यादा हो गया, एमआरपी हो सकता है, मानो नॉर्मल दुकान में 720 का मिल रहा है, लेकिन जियो मार्ट बता रहे हैं या रिलायंस बता रहे हैं 670। तो पब्लिक के आंखों में क्या है कि भाई दाम कम लग रहा है। पब्लिक 720 में जब था, शायद मार्केट में 100 लोग ऐसे थे, 100 पीपल ऐसे थे जो सर्फ एक्सेल यूज करते थे Q1 तक, 100 पीपल ना, माने इतना सा प्राइस 720 पे 100 लोग यूज करता है, लेकिन प्राइस 670 में आ गया ना, जो लोग पहले नहीं लेता था उसमें से कुछ लोग और ऐड हो गया, तो मैं से फॉर एग्जांपल 20 लोग ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर सिचुएशंस क्या हो रहा है, से फॉर एग्जांपल प्राइस, अगर इसको मैं परसेंटेज में दिखाऊं आपको, प्राइस हार्डली 10% चेंज हुआ है, पर डिमांड 20% में चेंज हो रहा है। प्राइस हार्डली मानो 10% में चेंज हुआ है, पर डिमांड 20% में चेंज हुआ है। एंड दिस इज हाउ मोर देन यूनिट इलास्टिक वर्क्स। तो अब इसको ग्राफ में जब कन्वर्ट कर रहे हो, मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, आप बोलोगे सर आप तो ड्राइंग के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा फंस जाओगे। प्राइस मानो 100 रुपीज है, 10% कम करो, 10% कम माने कितना, 10 टका कम, 90। जब प्रोडक्ट प्राइस 100 था, तो मार्केट में 100 लोग इसको खरीदता था, 100 पीपल, कस्टमर। या फिर आप ऐसे बोलो कि 100 पैकेट बिक जाता था। अब मार्केट में दाम 90 रुपीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड 120 पैकेट का बिक गया। दाम 100 था तो 100 लोग परचेस करता था, दाम 90 हो गया तो 120 पैकेट बिक रहा है। ओके सर, एक बात का ध्यान रखना, जब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे, एक छोटा सा चीज का ख्याल रखना है, परसेंटेज चेंज के बेसिस में आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा
कि क्योंकि मैंने प्राइस चेंजेस को 10% रखा, तो ये जो गैप है ना इसको छोटा रखो, ठीक है, ज्यादा गैप मत दो, और इस गैप को थोड़ा बड़ा करो क्योंकि आपका डिमांड ज्यादा हो रहा है। तो ये गैप है हार्डली 10% का, ठीक है सर, ये 10% का गैप है और ये 20% का गैप है, तो वो दिखना चाहिए। और अब आप यहाँ पर डिमांड ग्राफ को पुट करो, और ये जो डिमांड ग्राफ बन रहा है ना, इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1 का हो सर, ठीक है, बिकॉज 1 क्यों, 20% डिमांड में चेंज और प्राइस में चेंज 10%, तो 20/10 इक्वल्स टू 2 एंड 2 मीन्स मोर देन 1। इफ क्लियर प्लीज टेल मी सर, अगर क्लियर हुआ तो मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर। सबको? यस सर। ओके सर। क्रिश मुझे उस दिन बता रहा था सर कार्ब समझ में नहीं आ रहा है। क्रिश बता, मानसी, असीमा, साहिल, क्लियर है आप लोगों को? बोलो ना सर। यस सर। ओके सर। सब चीजें रियल लाइफ में मिलेगा सर, किताबी बात कुछ भी नहीं है। किताब तो बस एक जीने का सहारा है, बाकी सब तो मोह माया है। बाकी सब मोह माया, मोह माया मैंने सर नहीं समझे। जैसे आपको अगर मैगी खाना है तो मोह माया है, मैगी खाना है, रोटी नहीं खाना है, मैगी खाना है, ठीक है। आपके घर में छाई है तो आप छाई से भी आपका कर सकते हो ना, वो क्या बोलते हैं, काठ कोयला से आप ब्रश करो, अच्छा दांत साफ होता है, या दातून करो नीम कट्टी से, नीम। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वाला चाहिए, तो मोह माया हुआ ना सर। ठीक है। सार्फ एक्सेल से भी आप सस्ता वाला मार्केट में कपड़ा धोने का साबुन मिलता है, उससे साफ कर सकते हो, ऑर्गेनिक है, पर नहीं करोगे क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपका दिमाग खाया है कि सार्फ एक्सेल में दाग अच्छा होता है। एडवर्टाइजमेंट आता था सर, दाग अच्छा है, क्यों, क्योंकि सार्फ एक्सेल जो है। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि सार्फ एक्सेल जब नहीं था तब लोग कपड़ा गंदा पहनता था, या जब क्लोजअप नहीं था तो तब लोगों का दांत खराब रहता था। उल्टा है सर, जब क्लोजअप नहीं था तब लोगों का दांत अच्छा था, क्योंकि लोग नीम दातुन यूज करता था और साफ रखने के लिए काठ कोयला का यूज करता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ सर। आप एंटी बिजनेस बात कर रहे हो सर, मेरे को एंटी बिजनेस या प्रो बिजनेस का बात नहीं है सर, मैं तो बस इकोनॉमी में जो भी अच्छा बुरा देखता हूँ सब बताता हूँ, ठीक है। कभी प्रो बिजनेस लगे, कभी एंटी बिजनेस लगे, ये सब आपके ऊपर है। ओके, आप समझ रहे हो, ये काफी है मेरे लिए। अच्छा आगे देखिए सर, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू 1 में क्या है सर, हाँ ये ड्राइंग करने के टाइम पे ध्यान रखना। ऐसे तो एग्जाम्पल इसका मुझे एक मिला है कि डेली प्रोडक्ट लाइक बनाना टाइप का, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस पे ध्यान दे। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, इसका मेन जो फैक्ट है सर, बाकी सिस्टम एकदम इक्वल है, कुछ फर्क नहीं है। प्राइस अगर 10% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी 10% में चेंज होगा। माने अगर कोई प्रोडक्ट 10% में दाम बदला है, से फॉर एग्जांपल पहले दाम 100 था, अभी दाम 90 हुआ है, पहले 100 लोग बाई करता था, अभी 110 लोग बाई कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, पहले जब 90 था तो 110 लोग लेते थे, अब दाम 100 हो गया तो 100 लोग लेता है। डिफरेंस समझ रहे हो सर? इतना सा बात है सर। अब इसको जब आप ग्राफिकली पुट करोगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। बस एक चीज का ख्याल रखें, जब ड्राइंग करें ग्राफ को, अगर यहाँ पर 10% का गैप दे रहे हो ना, तो इधर भी 10% का गैप दो जो कि आइडेंटिकल हो, क्योंकि 10% और 20% में इधर डिफरेंस है, लेकिन इधर 10-10 में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ग्राफ देखने में थोड़ा बदल जाएगा। सिंपल बात है ना सर, आपका चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस, परसेंटेज सेम है, तो परसेंटेज सेम है तो फिर ऑब्वियसली डिमांड कब देखने में थोड़ा सा अलग होगा। ये थोड़ा स्टीप होगा, ये थोड़ा स्टीप होगा, ये थोड़ा फ्लैटर होगा, ये थोड़ा फ्लैट होगा। फ्लैट माने ऐसे देखो ना, जैसे जैसे सोया हुआ है,
क्योंकि 10 और 20 का गैप है, और इधर 10-10 का गैप है। इसका एग्जांपल जैसे बनाना दिया, हाँ बनाना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से भी कम है। इसका क्या एग्जांपल निकाला था तुषार? पेट्रोल। प्राइस में चेंजेस इतना, यानी मानो प्राइस चेंज हो गया 20%, पर डिमांड चेंज हुआ 10%। दाम पहले 120 था, ठीक है, अभी दाम 100 हो गया। ऐसे देखो, पहले डिमांड जब 120 था, से फॉर एग्जांपल 100 लोग, 100 नहीं, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 50 लोग डिमांड करता था, पेट्रोल भराता था, या 50 लीटर मार्केट में पेट्रोल भरता था। अब जैसे दाम थोड़ा कम हो गया, 50 की जगह 10%, हार्डली 55 लीटर बढ़ गया। पेट्रोल जैसे नेसेसिटी प्रोडक्ट है ना, बहुत ही हाईली नेसेसिटी है, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना नहीं रहता है, मतलब इसका बढ़ना गिरने पे डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लेना ही पड़ता है, तो इट्स काइंड ऑफ नेसेसिटी। तो उसमें इलास्टिसिटी आपको लेस देन 1 आ गया, ठीक है। हाँ यानी सर, ये और सभी, तो कोई ऑल्टरनेटिव, हाँ बोलो। पेट्रोल का तो कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना। हाँ, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो जाएगा ऐसा तो नहीं है सर। दाम बढ़ भी जाए, गिर भी जाए बहुत ज्यादा, फिर भी जैसे आज अभी मार्केट में कितना चल रहा है पेट्रोल? 105, 106, 100 हुआ था ना बीच में एक बार। कल अगर 120 फिर से आ जाए तो क्या लगता है बहुत ज्यादा डिमांड में बदल हो जाएगा? तो नहीं सर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो नॉर्मली इधर क्या होता है, 20% में अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो 10% में डिमांड चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, 20% में प्राइस चेंज माने प्राइस नीचे है और डिमांड 10% जो है वो ऊपर है, तो इधर हाफ हुआ, हाफ माने 0.5 हुआ, तो 0.5 माने लेस देन 1 हुआ, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू लेस देन 1। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो ये भी एक मार्केट है। आप देखो आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जिसका दाम गिरने से भी या बढ़ने से भी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, ठीक है। और रिसर्च करो, जितना रिसर्च करोगे आपका और मार्केट नॉलेज बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत दम है सर, बस समझना चाहिए। जो समझ गया वो बना दिया, जो नहीं समझा वो वही के वही रह गया। अच्छा प्लीज टेल मी, मैंने आपको सारा ग्राफ बताया और सारे के सारे इक्वेशंस भी बता दिए। ईडी इक्वल्स टू 0, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा सर ये क्या है? सर इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी मैप। जब एक सिंगल पॉइंट पे आप हर तरह का इलास्टिसिटी को शो करते हो तो उसे इलास्टिसिटी मैप कहेंगे और कुछ नहीं। ये देखने में देखो, ये 5 in 1 है, माने एक जगह में सारा ग्राफ है। इलास्टिसिटी जब 0 है तब क्या है, वर्टिकल है, याद रखना। इलास्टिसिटी 0 में ग्राफिकल क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। इलास्टिसिटी जब हॉरिजॉन्टल है तब क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं। इलास्टिसिटी जब इक्वल 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो आप थोड़ा सा फ्लैटर होते हो। जब थोड़ा सा इक्वल्स 1 होता है, थोड़ा सा स्टीप होता है, थोड़ा सा स्टीप होता है। इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 हो गया तब स्टीपनेस और बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये जो ड्राइंग है ना, ये बस सबको समेशन करके बनाया गया है, यानी ये सारे सारे के सारे को अगर एक जगह में आप ड्रॉ करना चाहोगे तो देखने में कैसा रहेगा, दैट्स इट। यू कैन से इट इलास्टिसिटी मैप, यू कैन से इट इलास्टिसिटी मैप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो भी बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी कितना तरह का होता है, उसका टाइप्स, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेलो, प्लीज बोलो सर।
माथा में जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ओके सर। अब अगर ये समझ में आ गया ना, तो आगे का चर्चा भी बहुत ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज आगे का चर्चा है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है सर? मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट में देखो, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। अब ये मेजरमेंट कैसे होते हैं? द बिग क्वेश्चन, इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करना है? तो मेजरमेंट करने का नॉर्मली पॉपुलर तीन तरीका है। पॉपुलर तीन तरीका है। तरीका माने उपाय, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पॉपुलर दो है, और एक पॉपुलर सिस्टम को भी याद रखना पड़ता है, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड। So there are three types of measurement criteria of elasticity of any product और सर्विस। मैंने बेसिकली डिमांड का इलास्टिसिटी को मेजर करना है कि कितना इलास्टिक है प्रोडक्ट, कितना इलास्टिक है। जैसे वो शोले मूवी में नहीं बोला था, अरे ये सांबा कितने आदमी थे, ठीक है। तो कितना आदमी कितना था सर? अरे शोले में कितना आदमी थे सर, आप लोग जानते हो? भूल गए सर? अरे बड़ा पॉपुलर है आजकल, तो उसके ऊपर मिमिक्री भी होता है। अरे ये ओ सांबा, ठीक है, कितने आदमी थे। वैसा ही कितना उपाय है मेजरमेंट का। ऐसे तो पॉपुलरली तीन, टोटल आउटले, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। इसमें से पॉइंट एंड आर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। मतलब पॉइंट एंड आर्क का एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है और यूज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार टोटल आउटले को भी जान लेना चाहिए। तो टोटल आउटले क्या है? टोटल आउटले माने एक्चुअली खर्चा कितना होता है। आउटले माने एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना इलास्टिक है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट का दाम मार्केट में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट के पीछे कितना लोग भाग रहे हैं। टोटल आउटले के अंदर भी इलास्टिसिटी को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन, जिसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन माने मोर देन यूनिट इलास्टिक। इलास्टिसिटी लेस देन वन माने लेस देन यूनिट इलास्टिक। यूनिट माने वन, यूनिट माने वन। तो टोटल आउटले में क्या होता है सर? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन माने व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। माने प्राइस चेंज हुआ है, सपोज कोई प्रोडक्ट पहले 500 का दाम हुआ करता था, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में मानो 10%, 550 का हो गया, 550 हो गया, 50 रुपीज चेंज हो गया, मैंने 10% में बढ़ गया, दाम चेंज हो गया। बट लेकिन लोगों का खर्चा जो होता है ना उस प्रोडक्ट के पीछे, वो सेम रह गया। द कमोडिटी इज सेड टू हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कि कैसे देखने में होता है। ये पॉइंट फिर से आएगा, बट इससे भी बोलते हैं जब एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं, एक्सपेंडिचर सेम रहता है और कमोडिटी प्राइस चेंज हुआ है पर एक्सपेंडिचर सेम है उस पर, तब हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इस पे वन है। इलास्टिसिटी एक से ज्यादा कब होता है? जब राइज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी फॉल्स। माने प्राइस बढ़ गया लेकिन अब क्या हुआ, खर्चा करना कम हो गया, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस total expense rises, the commodity is said to have more than unit elastic। माने ऑपोजिट। मतलब सिंपल बात है सर, जब दाम कम हो जाए खर्चा बढ़ गया, जब दाम ज्यादा हो जाए खर्चा कम हो गया। समझे सर? ये प्रोडक्ट के बारे में जो समझ गए ना सर, ये मैं पहले भी बोला था। The total expenditure on commodity falls and as a result of fall in price the total expenditure rise। माने जब दाम प्रोडक्ट का कम हो गया, से फॉर एग्जांपल
अभी जैसे ये नेसेसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात कर सकते हैं। सपोज आप रेडमी का ये फोन देख पा रहे हो 9,000 पे, है ना। मानो कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा आएगा तो एक सेल चलेगा, जियो पे चलता है ऐसा नॉर्मली। तो अगर यही प्रोडक्ट आपको 8,000 में मिले, 9,000 की जगह 7,999 करके दाम दिया जाए, आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मे बी डिमांड बढ़ेगा इसका। ऐसा होता है, ऐसा होता है। या फिर कल इसका दाम अगर बढ़ जाए तो डिमांड और गिर जाएगा। ठीक है, बस यही बातें हैं। तो ये प्रोडक्ट इलास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, इसको हम लोग मोर देन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मोर देन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये मत सोच लेना कि उसका डिमांड बढ़ता रहता है, नहीं सर। मतलब वो बेसिकली प्रॉपर इलास्टिसिटी है उसका, कमता भी है बढ़ता भी है। लेस देन 1 माने when as a result of a rise in price the total expenditure on the commodity rises and as a result fall in price the total expenditure falls। दाम बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है, दाम कम होने पे डिमांड गिर जाता है। सॉरी, डिमांड नहीं, खर्चा गिर जाता है। दाम बढ़ने पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, दाम कम होने पे एक्सपेंडिचर कम हो गया। नेसेसिटी प्रोडक्ट जिसपे इलास्टिसिटी कम रहते हैं, यूनिट इलास्टिक बोलते हैं ऐसे प्रोडक्ट को। ऐसे प्रोडक्ट को यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। लेस देन यूनिट, सॉरी नॉट यूनिट, लेस देन यूनिट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, लोगों का खर्चा बढ़ जाता है, दाम फिर से गिर गया तो खर्चा भी गिर गया। सिंपल बात है। टोमेटो का ही देख लो, टोमेटो का दाम बढ़ गया था तो टोमेटो में खर्चा भी बढ़ गया था। टोमेटो का दाम कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया। पहले मार्केट जाता था, मैं 500 टका देखिए अगर बाजार जाता था, ठीक है, तो 500 टका में अगर सोचो 500 ग्राम टोमेटो में अगर 150 टका खर्चा हो जाता है या 100 रुपया 125 टका खर्चा हो जाता है, तो फिर बाकी प्रोडक्ट में कितना खर्चा करेंगे। समझ रहे हो सर, यही बातें हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकली बोला है सर। किस तरह से बोला है, ग्राफिकली, माने ग्राफ नहीं, क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकली। इक्वल्स टू 1, प्राइस बढ़ेगा गिरेगा, एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो रिलेशन नहीं है। माने प्राइस चेंज के साथ एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्राइस चेंज एंड टोटल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। प्राइस बढ़ेगा गिरेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा गिरेगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी लेस देन 1 and this is also known as positive relation between price and total expenditure। माने प्राइस बढ़ने से एक्सपेंस बढ़ता है, प्राइस गिरने से एक्सपेंस कम होता है। ग्रेटर देन 1 प्राइस एंड इलास्टिसिटी पे, प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस कम हो जाएगा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड टोटल आउटले। हेलो, समझ में आया सर। फिर ব্যাপারটা বোঝা গেল কি গেল না। एनी डाउट। हाँ सर। तो दिस इज कॉल्ड टोटल आउटले मेथड। याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है। हाँ, बढ़ने से बढ़ेगा गिरने से गिरेगा, रटना नहीं है। कितना रटोगे, कितना सारा किताब रटोगे सर, रट रट के कहाँ तक पहुंच पाओगे। अच्छा, पॉइंट इलास्टिसिटी, अनदर मेजरमेंट क्राइटेरिया, इसको पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इस मेथड को जियोमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल मेथड। इलास्टिसिटी को मेजर करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। सर ये मेथड जो है ना, ये कुछ कुछ किस तरह का देखने में है। आप लोग क्लास 10th लेवल में थ्योरेम पढ़ते थे ना,
बेसिकली एक थ्योरम प्रूव है ये। वही ये आप लोग ट्रायंगल प्रूव करते थे, है ना। एक ट्रायंगल ऐसे ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू सी है तो सी इक्वल्स टू ए है, ऐसा पढ़ते थे ना। मैं तो बहुत बोर हो जाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था बचपन में। आजकल फिर भी थोड़ा दिमाग बड़ा हो गया है, थोड़ा समझ में आ जाता है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था एक्चुअली, तब पढ़ते नहीं थे तो मुश्किल। वही बात बताना चाहता सर, पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आए, पढ़ेंगे तो हर बात समझ में आता है, लेकिन समझ के पढ़ना है। एक बात था कि कभी कभी समझाने वाला भी चाहिए, समझाने वाला मिल जाए तो और अच्छा होता है सर। चलो आगे देखो। अब ये जो मेथड है ये ट्राइंगल की तरह दिख रहा है पर बेसिकली एक डिमांड कर्व है। ये दिख रहा है ट्राइंगल की तरह बट बेसिकली दिस इज अ डिमांड कर्व। बाकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, दिस साइड मेजरमेंट ऑफ प्राइस एंड दिस साइड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, माने क्वांटिटी डिमांड। सर होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, होगा तो बस कहानी बनेगा। क्या है कहानी में ट्विस्ट है? ज्योमेट्रिक मेथड डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी को किस तरह से ढूंढता है, देखो। माने लचकीलापन, क्या ढूंढता है? लचकीलापन। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि कोई भी मतलब कोई भी डंडा, डंडा समझते हो, लाठी, हाँ, एक लाठी को अगर बीच से तोड़ा जाए तो बीच वाला लाठी का हिस्सा कौन सा रहेगा? सी पॉइंट। हेलो, अगर आपके सामने एक लाठी रखा जाए, ठीक है, स्टिक रे बाबा स्टिक, आजकल सब ब्रिटिश लोग हैं सब। हाँ, ठीक है, स्टिक तो समझ ही गए होंगे आप लोग। बात को समझो, एक ऐसे डंडा का टुकड़ा अगर आपके सामने होता है और आपको बोला जाता है कि भाई इसको बीचों बीच तोड़ो, तो ऑब्वियसली आप बीच पॉइंट से तोड़ोगे, दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो अगर ये डंडा का हिस्सा अगर बीचों बीच तोड़ते हो, अगर पूरा डंडा एक है, इफ आई से द होल वैल्यू इज 1, और इसको अगर आप बीच से तोड़ देते हो तो कैसे डिवाइड करोगे दोनों साइड को? 0.5, 0.5 रेशियो क्या रहेगा? हेलो, यस और नो? पहले ये बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। वेरी सिंपल, कुछ नहीं था। अब यहां पर ये जो डिमांड कर्व है इसको भी ना हम लोग ऐसे ही बीचों बीच मेजर करेंगे। तो सी पॉइंट जो है ये इसको मिडिल पॉइंट माना गया। मिडिल पॉइंट में डिमांड कर्व ईडी इक्वल्स टू 1, मिडिल पॉइंट में डिमांड कर्व में ईडी इक्वल्स टू 1। जितना आप वाई एक्सिस की तरफ बढ़ोगे ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, सॉरी ईडी ग्रेटर देन 1 एंड ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। और जितना आप एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोगे ईडी लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1, 0 नहीं सर, एंड ईडी इक्वल्स टू 0। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ईडी लेस देन 1 एंड लेस देन 1 माने क्या? 0.5, 0.2 कुछ भी चलेगा। लेस देन 1 इक्वल्स टू 0.5, 0.2 एनीथिंग, बट वट एवर लेस देन 1 होना चाहिए। एंड जितना एक्स एक्सिस के क्लोज आ जाएगा ईडी इक्वल्स टू 0 होगा। बट सर ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? इसके पीछे का ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये सर इसके पीछे एक ट्रिगोनोमेट्री है, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है नॉर्मली। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ईपी माने प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। आप बोलोगे सर लोअर सेगमेंट क्या है? सर मैं आपको बोल रहा था ना कि किसी भी लाठी को अगर आप बीच से तोड़ते हो तो उसका ये लोअर पार्ट है,
क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप है, तो दिस इज द लोअर पार्ट, और इसका जो अनदर पार्ट है सर, इसको हम लोग बोलेंगे अपर पार्ट। दिस इज अपर पार्ट, ठीक है। इसको मैं ब्लू लाइन से डिनोट किया, इसको मैंने रेड लाइन से डिनोट किया। बीच में सी पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। अब फॉर्मूला कहता है कि डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय डिमांड कर्व का अपर सेगमेंट। अब इसी फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज करना है, आपको समझ में आएगा कि होगा क्या। एट पॉइंट सी लोअर सेगमेंट इज सीई। अगर मैं सी पॉइंट में सोचूं, जब हम लोग मेजरमेंट यहां करेंगे तो लोअर सेगमेंट क्या है, सीई, चलेगा? हेलो, क्या ये कहना गलत होगा सर? बोलो ना। पॉइंट सी में अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो सी पॉइंट में लोअर पार्ट कौन सा है, सीई पार्ट, यानी लोअर सेगमेंट इक्वल्स टू सीई और अपर सेगमेंट इक्वल्स टू एसी, ठीक है, सीई बाई एसी। और अगर हम सी बाई एसी को 1 बोलेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा? प्लीज टेल मी सर। नहीं सर। सिंपल मैथ्स है, क्योंकि बीचों बीच तोड़े हैं, डंडा को बीचों बीच तोड़े हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, सी पॉइंट से मेजरमेंट को दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करेंगे। तो एक तो बात तय हो गया कि सी पॉइंट में इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, बट इफ वी चूज इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इन पॉइंट डी, सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज लेस देन 1। हाँ, डी पॉइंट में अगर मेजरमेंट करेंगे तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, डीई, और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एडी। नाउ टेल मी सर, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग डी पॉइंट में मेजर करते हैं तो लोअर सेगमेंट होता है डीई और अपर सेगमेंट होता है एडी, एडी बाई डीई, ओके। क्या इसको 1 कहना सही रहेगा? एडी, डीई बाई एडी, क्या इसको हम 1 बोल सकेंगे? क्योंकि एडी पार्ट बहुत बड़ा है और डीई पार्ट बहुत छोटा है। तो अगर एक हिस्सा का छोटा सा पार्ट ऊपर है, डीई पार्ट, और अपर पार्ट जो है वो बहुत ही लंबा पार्ट है, वो नीचे है। अगर डीई इज अ टोटल पार्ट का एक भाग है और एडी अगर टोटल पार्ट का 2 भाग है, हाँ सर, तो 1/2, डी माने 1 एंड एडी माने 2। अगर इस हिस्से को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो ये अगर टोटल पार्ट का 2 भाग है और ये अगर टोटल पार्ट का 1 भाग है, तो 1/2 माने 0.5 और 0.5 माने लेस देन 1। बोलो, समझ में आया? मेजरमेंट पॉइंट चेंज किया सर हम लोगों ने, हम लोग मेजरमेंट पॉइंट चेंज किया। पहले हम लोग मेजर किए थे सी से, अब मेजर किए डी से, तो ये लेस देन 1 आया, 0.5, 0.2 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर हमारा इलास्टिसिटी 1 आया। प्लीज टेल मी, एनी डाउट? हो जाएगा अच्छे? हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है बोलो, फिर हाँ समझाऊंगा। मानसी तो बता रहे समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया सर, क्रेश को, सोमनाथ को, बोलो, Yes, sir. साहिल हाँ, को। sir. ओके सर। तो इन सिंपल हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं सर, जितना हम लोग लोअर पार्ट में आ रहे हैं इतना हमारा डेटा 1 से नीचे जा रहा है ना, लेस देन 1 हो रहा है। और एकदम नीचे अगर आप मेजर करोगे, एकदम लास्ट पॉइंट में,
यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा सर, मतलब लास्ट पार्ट तो एकदम 0 है, और 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ईडी इक्वल्स टू 0, है ना। लास्ट पार्ट में अगर हम मेजरमेंट करेंगे ई पॉइंट में, बिकॉज ई के नीचे तो कुछ है नहीं, तो ई इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो ई पार्ट में तो हमारा जो पॉइंट है ये 0 है, तो 0, और अपर पार्ट मानो कुछ भी है, तो 0/5 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, तो 0 ही आएगा ना। नाउ पॉइंट इज दैट, तो लोअर पार्ट में आपका आंसर आता है 0, इधर आता है लेस देन 1, इधर आता है इक्वल्स 1। अब इधर भी ट्राई करके देख लो, यहां पर भी ट्राई करके देख लो। लोअर सेगमेंट बीई होगा और अपर सेगमेंट ए बी होगा, तो इफ बीई पार्ट इज 2 एंड ए बी पार्ट इज 1, so lower segment by upper segment 2/1 equals to 2, and 2 means greater than 1, simple। अगेन अगर आप यहां पर चेक करना चाहते हो पॉइंट ए में जहां पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो रहा है, यहां पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो ये इनफाइनाइट है, बिकॉज ए के बाद ऊपर जितना भी आप खींचोगे इसको, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसा ही माना जाता है सर। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अपर लेवल में ये इनफाइनाइट लेवल तक जा सकता है, तो इनफाइनाइट लेवल ए है और लोअर सेगमेंट बाकी नीचे है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि लोअर सेगमेंट में आप अगर इनफाइनाइट देते हो, ठीक है, और अपर सेगमेंट में क्या दोगे, तो कुछ बचेगा नहीं, तो इस तरह से अल्टीमेटली इधर आपको इंफिनिटी मिलेगा, है ना, इधर आपको इंफिनिटी मिलेगा। तो आप किसी भी पॉइंट में कैलकुलेट कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, हर पॉइंट में एक तरफ 0, एक तरफ लेस देन 1, एक तरफ 1, एक तरफ ग्रेटर देन 1, और लास्ट में जाके इंफिनिटी। इस पॉइंट से क्या मेजरमेंट होता है जानते हो? Using the above formula, we can get elasticity at various points on demand curve as we move from E towards A। हम लोग E पॉइंट से A के तरफ बढ़ते हैं, बीच में इलास्टिसिटी मिड पॉइंट में 1 होता है और फाइनल में जाके इंफिनिटी होता है, और ये बात हमें ये सिद्ध करते हैं कि इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होता है। अब 0 होगा कि इनफाइनाइट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल्स 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशंस। बट पॉइंट इलास्टिसिटी कहना चाहता है कि हर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो भी मार्केट में बिकता है, उसका इलास्टिसिटी 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। अब आप देख लो कि आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो वो 0 में है, ग्रेटर लेस देन 1 में है, इक्वल 1 में है, ग्रेटर देन 1 में है, कि इनफाइनाइट में। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर मार्केट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। ये है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। बाकी आपको पता है कि इनफाइनाइट में क्या होता है, ग्रेटर देन में क्या होता है, इक्वल्स में क्या होता है, लेस देन में क्या होता है, और 0 में क्या होता है। यू ऑल नो दैट। इस पॉइंट को प्रूव करने का और एक तरीका मेरे को आता है सर। मैंने एक ह्यूमन बॉडी के साथ भी मैं इसको प्रूव करता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ह्यूमन बॉडी से फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल क्लास तो नहीं ले सकता, बट आपको एक ह्यूमन बॉडी के साथ आपको एक सिंपल बात करना चाहूंगा। अब इधर देखो, ये ह्यूमन बॉडी को अगर आप बीचों बीच तोड़ोगे, ये हेड अगर आप इधर तक लगा सकते हो ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बीच बीच से अगर काटेगा तो अपर लेवल 0.5, लोअर लेवल 0.5, अपर लेवल 0.5, लोअर लेवल 0.5, ठीक है। ये आपका घुटना जो है, यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगा। अपर लेवल में आपका इलास्टिसिटी इनफाइनाइट तक जा सकता है, और इस पॉइंट में आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। आप इस तरह से भी एक अपना एनालिसिस निकाल सकते हो। बिल्कुल होगा सर, आप घर पे ट्राई करना एक ह्यूमन बॉडी के साथ। अगर समझ में नहीं आए तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा कि एक ह्यूमन बॉडी किस तरह से इलास्टिसिटी के साथ मेजरमेंट किया जा सकता है। इट्स पॉसिबल, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आया था तो मैं आपको बोला, बट बाकी आपके ऊपर।
मतलब उसके साथ इकोनॉमी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। जैसे मैंने इसको एक डिमांड का डंडा है, ये डिमांड का डंडा है। मैं बोलना चाह रहा था कि डिमांड का डंडा को एक ह्यूमन बॉडी के साथ सोचो, आप देखोगे कि बीच में आपको 1 मिलेगा, अपर पॉइंट में आपको, शोल्डर पॉइंट में आपको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मिलेगा, हेड में आपको इनफाइनाइट लेवल तक जाने को मौका मिलेगा, नी में आपको लेस देन 0 इलास्टिसिटी मिलेगा, और एकदम फुट में, माने फीट जिसको बोलते हैं, ठीक है, फीट में आपको इलास्टिसिटी 0 मिलेगा। बाकी आपको जो भी मर्जी समझ में आए सर, आप समझ लो। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया ना। बस एक बात याद रखे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी कभी प्रूफ में पूछते हैं थोड़ा क्रिटिकली, इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, यू मस्ट प्रूव। और इस पॉइंट का फिर से एक इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा सर इस पॉइंट का मार्केट में। हम लोग जब मोनोपोली पढ़ेंगे ना, तो मोनोपोली मार्केट में इस पॉइंट इलास्टिसिटी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो अभी आपको मैं डिमांड में बता रहा हूँ, बाद में जब मार्केट पढ़ाएंगे तब जोड़ देंगे, बट पढ़ना अभी अच्छे से, नहीं तो भूल जाओगे। एंड लास्ट मेजरमेंट पॉइंट इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। क्या मेथड है सर? आर्क इलास्टिसिटी। सर आर्क का क्या मतलब हुआ? आर्क का मतलब होता है प्रेशर। आर्क माने प्रेशर पॉइंट, ठीक है, प्रेशर स्पेलिंग क्या है, जो भी, प्रेशर पॉइंट, समझ रहे हो सर? प्रेशर माने चाप क्रिएट करता है, चाप क्रिएट करता है सर। चाप माने, मैं बताता हूँ चाप कैसे होता है, इसमें सवाल क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथ्स भी होते हैं। माने क्या होता है सर? इट्स ऑल अबाउट प्राइस। जैसे एक एग्जांपल है, कोई प्रोडक्ट है जिसका दाम था 10 टका, जब प्राइस 10 टका था तब उसका डिमांड हाई था, 50 यूनिट डिमांड था। दाम थोड़ा बढ़ गया, 10 से 11 हो गया, डिमांड कम होकर 45 हो गया। पॉइंट बी नोटेड सर। मैंने दाम 10% में चेंज हुआ, यहाँ पर परसेंटेज नॉट द मैटर सर, परसेंटेज इज नॉट द बिग इशू, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि दाम 10 से 11 हुआ एंड प्राइस डिमांड 50 से 45 हुआ, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट क्या प्रेशर आया मार्केट को? मार्केट प्रेशर को कहां मेजर करोगे, जिसको मार्केट इलास्टिसिटी कहा जा रहा है? ये जो एरिया बना है ना सर इस ग्राफ के अंदर, इस एरिया को प्रेशर पॉइंट बोल रहे हैं। क्यों सर प्रेशर पॉइंट क्यों? क्योंकि यही प्रेशर पॉइंट एक्चुअली मार्केट में बिजनेस को खराब कर रहा है। पहले 50 पैकेट बिकता था, अब 45 पैकेट्स बिक रहा है, बिकॉज प्राइस 10 से 11 हुआ है। तो मार्केट फिल प्रेशर, दुकानदार फिल प्रेशर, मैन्युफैक्चरर फिल प्रेशर, लेकिन कभी कभी कुछ कर नहीं सकते, कॉस्टिंग बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या करें, पेट्रोल प्राइस हाई हो गया है, कस्टमर को अचानक से दाम बढ़ा दोगे, कस्टमर बोलेगा दाम बढ़ गया, शिफ्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूट पे, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे दुकानदारों के पास, दुकानदार प्रेशर फील करता है। इसको मैथमेटिकली ऐसे बोला जाता है सर, प्राइस 10 क्वांटिटी 50, प्राइस 11 क्वांटिटी 45। इसको फॉर्मूला ऐसे होता है सर, इसका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू ईपी इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस चेंज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस चेंज क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस प्लस चेंज प्राइस। ठीक है, मैं इसको P से लिखता हूं सर, P प्लस P1 डिवाइडेड बाय P माइनस P1। अब पुट करो ना,
चेंज क्वांटिटी कितना था पहले 50, अब कितना हुआ 45, 50 प्लस 45 इंटू 10 प्लस 11 माने, और इधर 10 माइनस 11, नेगेटिव इग्नोर करना, नेगेटिव जो भी होगा इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव इज नॉट इशू, यानी 10 माइनस 11 में माइनस आएगा तो पूरा इक्वेशन माइनस में नहीं सर, ओनली चेंज को देखना कि बदला कितना है। कैलकुलेट करके देखो 1.11 आएगा एज पर दिस एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, एग्जाम्पल कैन चेंज, है ना एग्जाम में, तो तब इलास्टिसिटी देख लेना। जैसे यहाँ पर 1.11 आया है, और ये 1.11 को अगर ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, पहले 10 रुपीज था, अभी 11 रुपीज हुआ। जब दाम कम था तब डिमांड हाई था 50 क्वांटिटी का, दाम ज्यादा हो गया है, डिमांड कम हो गया है, मार्केट फील प्रेशर, मार्केट फील प्रेशर। बट कौन सा पॉइंट प्रेशर को बताना चाहता है ग्राफिकली, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो कंपनी का, या कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो, ठीक है, आप कंपनी को क्या कर रहे हो सर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके समझाना चाहते हो कि इस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर फील कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगा, आपका एडवाइस लेके इस प्रेशर को कम करने का कोशिश करेगा, ताकि वापस वापस डिमांड इंक्रीज हो जाए, है ना, या तो प्राइस चेक करने का कोशिश करेगा या फिर डिमांड, कुछ तो करेगा, लेकिन प्रेशर पॉइंट लोगों को समझना चाहिए कि क्यों प्रेशर हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में डिमांड का आपको शिफ्टिंग मिल गया ना, मैंने हल्का सा देखो, ये जो एरिया बना है सर, दिस एरिया, दिस एरिया, ये प्रेशर पॉइंट है। अब ये प्रेशर पॉइंट मार्केट में जो कंपनी का ओनर है, कंपनी का प्रोमोटर, कंपनी का सेल्समैन, कंपनी का अकाउंटेंट, सब पे प्रेशर है, क्योंकि सेल्समैन सेल नहीं कर पाएगा तो कब प्रोमोटर का बिजनेस कैसे चलेगा, प्रोमोटर का बिजनेस नहीं चलेगा तो अकाउंटेंट का सैलरी कहां से आएगा, और काम ही क्या करेगा। हाँ सर, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, बिना सेल्स का अकाउंट्स काम नहीं करता, और बिना अकाउंट्स का कंपनी नहीं चल पाएगा, फाइनेंस काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रेशर का, पेटीएम के बारे में सुने हो सर, अरे सुना है कि नहीं सुना है, हाँ सर सुना। कौन नहीं सुना, सब सुना है। पेटीएम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक है, बट दुख का बात अभी तक यह है सर कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, और ये प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि मार्केट में जितना ये लोग इन्वेस्टमेंट किया है ना सर, उस हिसाब से अभी तक इनको रिटर्न नहीं मिला है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड को ग्रो कर देगा, प्राइस कट करने का सोच नहीं रहा है, डिमांड ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। इसलिए रिसेंट एक एक्सपेक्टेशन पेटीएम दिया है कि इंडिया कैन एक्सपेक्ट 500 मिलियन पेमेंट कंज्यूमर्स एंड 100 मिलियन मर्चेंट्स नॉट वेरी फार इन फ्यूचर, शर्मा सेठ, माने पेटीएम का जो ओनर है, प्रोमोटर है, वो ये फील कर रहा है कि इंडिया के पास 500 मिलियन कस्टमर होगा, पेमेंट कस्टमर, और 100 मिलियन मर्चेंट्स होगा, माने बिजनेसमैन जो पेटीएम में रजिस्टर्ड होगा। वो दिन दूर नहीं है। तो अगर वो दिन आ जाता है, अगर 2026 में भी आ जाता है, 30 में भी आ जाता है, तो पेटीएम को अपना फ्यूचर वैल्यूएशन दिख रहा है, ये इनका मानना है, ये विजय शेखर शर्मा का मानना है। बट रिसेंटली जब पेटीएम 2022 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था, तो पेटीएम का मार्केट बहुत खराब गया था क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन देखो सर, लास्ट 3 दिन से, क्योंकि विजय शेखर शर्मा पॉजिटिव है अपने बिजनेस के प्रति, और सच में कस्टमर इंप्रूव हुआ है पेटीएम का, तो इसका शेयर लास्ट कितना दिन का बात है, एक दिन में आज ही 55 रुपया का प्रॉफिट दिया, मेरे को मिला है सर, इसलिए याद आ गया। और अगर आपको मैं लास्ट लॉस भी कुछ हुआ है बहुत सारे लोगों का, जैसे अगर आपको मैं 1 साल पुराना बात करूं, तो पेटीएम कभी 2022 के 21 के नवंबर में पेटीएम लिस्टेड हुआ था 2100 टका में पर शेयर,
गिरते 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 पेटीएम का एक शेयर 500 में आ गया था, भयंकर लॉस हुआ लोगों को। अब वापस रिकवरी का कोशिश चल रहा है। प्रेशर समझ रहे हो सर? इट्स ऑल अबाउट बिजनेस डिमांड सप्लाई, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस डिमांड। अब यहाँ पर प्राइस वार है, मार्केट डिमांड है, एवरीथिंग। कि पेटीएम को यूज करना, अगर पेटीएम एकदम सस्ता में काम करेगा तो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, थोड़ा कॉस्ट को बढ़ाएगा। अगर पेटीएम, अगर पब्लिक से जो चार्ज करते हैं अपना क्यूआर कोड यूज करने के लिए, पेमेंट ऐप के लिए चार्ज करेगा, तो मार्केट में गूगल पे है, फोन पे है ना, कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन और कस्टमर चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिमांड और बढ़ना चाहिए। इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कल मतलब लास्ट एक मंथ में पेटीएम का शेयर का ग्रोथ देखो, सब कनेक्टेड है। समझो तो जाने, इसको बोलते हैं प्रेशर पॉइंट। समझ रहे हो सर? तो यहाँ पर प्रेशर पॉइंट को ए एंड बी से कनेक्ट किया गया है, और ये है आपका डिमांड कर्व। बेसिकली ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड घट गया। अब कंपनी को सोचना है कि कैसे इसको मैनेज करना है, जस्ट इट। मैं आशा करता हूं कि मैं तीनों सिस्टम जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है आप लोग समझ पाए, और घर पे रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास मैं आपको इलास्टिसिटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एंड फिर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर अभी बाकी है। ठीक है सर, आज इतना ही है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।